अस्सलाम वालेकुम। 2014 में जब बेरेटॉन कराची लॉन्च हुआ तो कराची के लोगों समेत ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया के अंदर, इन तमाम लोगों ने बेरेटॉन कराची को भरपूर वेलकम किया। उसकी वजह ये थी कि कराची के अंदर एक बाएतमाद इदारे की तलाश थी लोगों को, ऐसे इदारे की तलाश थी कि जहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, जहाँ वो अपनी जमा पूंजी लगाएं तो वो इदारा उनको डिलीवर करे। इसी वजह से आपने देखा कि बेरेटॉन कराची के अंदर भरपूर इन्वेस्टमेंट आई। हर तबके से, हर तरह के लोगों ने हर तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। उसकी जो मेन वजह थी वो बेरेटॉन कराची का एतबार था। लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ क्या कि बेरेटॉन कराची ने ये जो एतबार था लोगों का, उस एतबार को डैमेज किया। बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ ज़्यादातर जो लोग थे उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। उसकी जो मेन वजह थी वो बेरेटॉन कराची की बदनीयती थी। उस बदनीयती का नतीजा आज तक आवाम भुगत रही है। बहरिया ने यहाँ पर सिर्फ बस नहीं की 2014 के अंदर, इसने ओल्ड बीटीके के साथ जो कुछ किया, उसके बाद जब स्पोर्ट्स आया, स्पोर्ट्स के साथ भी तकरीबन यही सेम केस हुआ। यहाँ पर भी जो है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जब की तो यहाँ पर भी लोगों का जो एतमाद था, जो ट्रस्ट था, उसको डैमेज किया गया। इसके बाद जो है वो फिर पैराडाइज जब आया तो पैराडाइज में हमने देखा कि बहुत से जो लोग थे वो ओल्ड बीटीके को देखकर और स्पोर्ट्स को देखकर वो कट गए। पैराडाइज के अंदर रिस्पांस कदरे कम महसूस हुआ बनिस्बत इन दोनों प्रोजेक्ट्स के। लेकिन क्या था कि पैराडाइज के अंदर भी लोगों की इन्वेस्टमेंट आई। यही सेम केस बहरिया ने पैराडाइज के साथ भी किया। पैराडाइज के अंदर भी जो है वो बहुत से लोगों के साथ यहाँ भी चीट हुआ कि उसकी वजह ये थी कि बहरे के पास ज़मीन नहीं थी, ओवर सेलिंग की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स आई। देखिए जो मामलात हैं ना, ये हो क्यों रहे हैं, इसकी जो मेन जो वजह मैं समझता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आज। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बेरेटॉन कराची जो है वो आप लोगों को शिकार के तौर पर इस्तेमाल करता है, आप लोगों को दिखाकर नए शिकारी को बुलाता है। इसको हम ज़रा आगे चलकर समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि बेरेटॉन कराची अगर चाहे तो ये तमाम मामलात को हल कर सकता है। उसकी वजह यह है कि बेरेटॉन कराची के पास BTK 1 के अंदर भी इतनी ज़मीन पड़ी हुई है कि अगर ये चाहे तो ओल्ड BTK के फैक्ट्रीज, पैराडाइज के फैक्ट्रीज, स्पोर्ट्स के फैक्ट्रीज, इन तमाम को क्लियर कर सकता है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इसने कन्वर्जन जो पॉलिसी दी थी बेरेटॉन कराची ने ओल्ड BTK के 125 गज के प्लॉट्स की कि बेरे ग्रीन्स के अंदर आप इनको कन्वर्ट करवा लें, तो अगर ये चाहता तो 125 गज के मैक्सिमम लोगों को यहाँ से क्लियर कर सकता था। उसकी वजह है कि बेरे ग्रीन्स में इसके पास बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो इस तरह की लैंड है इसके पास कि जो अभी तक इसने जो है वो ओपन ही नहीं की, दिखाया किसी को नहीं, डिस्क्लोज नहीं हुई अभी तक। वो अगर चाहता तो यहाँ पर कुछ सेटिंग कर सकता था, लेकिन इसने नहीं की। लोग बेचारे एग्री हो गए 125 गज वाले भी कि चलो हम 75 गज ही हमें मिल जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड तो कम से कम हो। लेकिन यहाँ पर भी बेरेटॉन कराची ने ओल्ड BTK के 125 गज के फैक्ट्रीज को क्लियर करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह आपने देखा कि परसेंट 27 की न्यू डील आई 125 गज के अंदर। इसी के साथ अगर हम 250 गज को देखें तो ओल्ड BTK के अंदर परसेंट 32 के अंदर न्यू डील आई। इसके अलावा पैराडाइज के अंदर परसेंट 47, परसेंट 48 के अंदर न्यू डील आई, परसेंट 50 के अंदर न्यू डील आई। यहाँ पर हमने देखा कि ये बेरे के पास प्लॉट थे तो बेरे ने यहाँ पर न्यू डील दी, यहाँ पर इसके पास जगह थी तो इसने नए लोगों को बेचा। अगर ये इसकी नीयत होती तो आप लोगों को यहाँ क्लियर कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसी तरह 500 गज में हम देख लें तो 500 गज के अंदर रिसेंट अगर आप इसको देखें तो परसेंट 33 की न्यू डील आई। परसेंट 33 के साथ भी बहुत बड़ा इसने ब्लंडर किया कि परसेंट 33 का वो जो एरिया अभी जो न्यू डील के नाम पर बिक रहा है मार्केट के अंदर, ये जगह पहले मैप पर दिखाई गई। यहाँ पर जब बैलेटिंग हुई, बैलेटिंग करके इस जगह पर लोगों को प्लॉट अलॉट किए, नंबर अलॉट किए। जब ये बाउंड्री वाला मामला आया, सुप्रीम कोर्ट वाला जब केस आया, उसके बाद यहाँ बाउंड्री खिंच गई। जब बाउंड्री खिंच गई तो उसके बाद फिर बरिया ने ये अनाउंस कर दिया कि ये जो जगह है हमारे पास, ये जगह नहीं है, ये आउट ऑफ बाउंड्री हो चुकी है, ये इलीगल ज़मीन है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जिन लोगों को हम प्लॉट दे चुके हैं या मैप पर जिन लोगों को प्लॉट अलॉट कर चुके हैं, ये गैर कानूनी हो गए हैं। इस वजह से सब ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर आ चुके हैं। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि यही जगह बहरिया ने क्लियर करवा ली, वहाँ डेवलपमेंट शुरू कर दी, शुरू कर न्यू डील के नाम पर उसी जगह को बेचना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी 500 गज के साथ भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती की इसने। परसेंट 47 के अंदर इसने दिया पैराडाइज वालों को। इसी तरह परसेंट 50 के अंदर न्यू डील इसने दी। परसेंट 4 की आप देख लें न्यू डील आ गई। इसी तरह 1000 गज की आप देख लें परसेंट 7 की न्यू डील आ गई। अगर बेरेटॉन कराची चाहता आप लोगों को यहाँ पर कंपलसेट करना, आपके साथ आप लोगों के मामला को क्लियर करना, तो कर सकता था, लेकिन इसकी नीयत नहीं थी। इसकी जो मेन वजह मैं समझता हूँ ना सर, वो ये है कि बेरेटॉन कराची जो है वो आप लोगों को शिकार के तौर पर इस्तेमाल किस तरह करता है।
आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म की शिकारगाहें पाई जाती हैं। एक है कुदरती शिकारगाह और दूसरी है मसनूई शिकारगाह। कुदरती शिकारगाह क्या है कि जहाँ पर आप देखते हैं जो जंगलात हैं, जंगलात के अंदर उमरा जाते हैं, वहाँ पर अपना शौक पूरा करते हैं। किसी भी तरह का कोई हिरन का शिकार कर रहा है, कोई कुछ मुख्तलिफ शिकार कर रहे हैं, उमरा वहाँ पर अपना शौक पूरा करके आते हैं। कुदरती शिकारगाहों के अंदर वहाँ ये कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि वो जंगल इतने बड़े होते हैं और वहाँ पर जो जानवर होते हैं वो रैपिडली जो है वो इतने शार्प होते हैं कि वो देखते ही समझ जाते हैं कि शिकारी आ गया है, शिकारी जो है वो मुझे हंट करेगा या मुझे शिकार बनाएगा। तो वहाँ के जो जानवर हैं वो फ़ौरन से आगे पीछे हो जाते हैं। उन जानवरों को पकड़ने के लिए, वहाँ शिकार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी जो है वो है मसनूई शिकारगाह। मसनूई शिकारगाह के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल जो है वो एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियल एक जंगल बनाया जाता है, वहाँ पर जानवर ला के छोड़े जाते हैं और जो उमरा हैं वहाँ पर जाकर अपना शौक पूरा करते हैं। यही जो सेम सिचुएशन है ना सर, ये आप लोगों के साथ है बेरेटॉन कराची के अंदर। बेरेटॉन कराची जो है वो आप लोगों को, मेरा ये ख्याल है कि शिकार के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। वो किस तरह, इसको अब हम समझते हैं। देखिए, बेरेटॉन कराची के जितने भी प्रेसेंट्स हैं, तमाम प्रेसेंट्स के जो बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स पे आप देखते हैं कि जो लाल लकीर हर बॉर्डर पर आपको नज़र आती है, ये कमर्शियल प्लॉट्स की लकीर है। ये जो मैप पर आपको नज़र आता है, कहीं ब्लू और कहीं रेड जो लकीरें हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स की लकीरें हैं। ये कमर्शियल प्लॉट शो करते हैं यहाँ पर। ये हर तकरीबन प्रेसेंट्स के अंदर यही के सेम केस है। इसी तरह आप मेन जिना पर आ जाएँ तो मेन जिना के जो साइडें हैं दोनों, ये सब कमर्शियल है। थीम पार्क के सराउंडिंग अगर आप देख लें तो ये तमाम टोटल कमर्शियल है। इसी तरह जितने भी रोड हैं, तमाम रोड्स की जो साइडें हैं, ये सब कमर्शियल्स हैं। ये जो कमर्शियल्स है ना सर, ये बेचने के लिए बेरेटॉन कराची आप लोगों को इस्तेमाल करता है। ये इस तरह इस्तेमाल करता है, क्या स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं नोटिस, एक इस तरह की लालच देकर यहाँ पर जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स को हायर किया जाता है। प्राइवेट बिल्डर्स को अपने प्लॉट्स बेचे जाते हैं कि आप जो है वो प्लॉट ले लो, कुछ पेमेंट आप हमें दे दो, बाकी जो है वो आपने जो इफेक्टिव्स हैं, इफेक्टिव्स को आपने इकट्ठा करके लाना है। यहाँ से आपने औने पौने इनसे फाइलें खरीदनी हैं, वो फाइलें लाकर आपने हमें दे देनी है। तो इसलिए जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको लालच ये दिया जाता है कि आपने कौन से पूरे पैसे देने हैं, आपने 50% ही देना है, बाकी तो आपने जो है मर्जिंग की फाइलें लाकर देनी है। तो प्राइवेट बिल्डर भी सोचता है कि ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ, बाकी जो है वो मैं आस्ता आस्ता जो इफेक्टिव्स आएंगे, इफेक्टिव्स को घेर घार के मैं बैरियर के अंदर जो है वो मर्ज करवा दूंगा, मेरा भी मामला हल हो जाएगा, बैरियर का मामला भी हल हो जाएगा और इफेक्टिव्स का मामला भी हल हो जाएगा। यही सोचकर जो प्राइवेट बिल्डर और बैरिया दोनों मिलकर चलते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बेरेटॉन कराची जो है ये भी एक मसनूई शिकारगाह है, जिसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल पूरा सिस्टम इसने तैयार किया, उसके अंदर इफेक्टिव्स पैदा किए गए, फिर शिकारी लाकर छोड़े गए। यही जो शिकारी हैं फिर इफेक्टिव्स को शिकार करते हैं। जो शिकार हो जाता है वो बेचारा फंसता है और रोता है। अभी तक की जो इफेक्टिव्स की सूरत हाल है ना सर, वो तकरीबन सेम ही है जैसे पहले थी। आज से 1 साल 1.5 साल पहले की जो सूरत हाल थी वो तकरीबन सेम है। बेरेटॉन कराची की तरफ से मुख्तलिफ ऑफ़र्स ये करता रहता है, लेकिन उसके अंदर भी जो ऑफ़र का जब दौरानिया होता है, उस दौरानिए के अंदर भी बैरिया की जो काली भेड़ें हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। बैरिया के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, रिश्वतखोर जो ऑफिसर्स हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं बनिस्बत आम क्लाइंट के। बैरिया इन काली भेड़ों को नहीं पकड़ पा रहा, जिसकी वजह से जो आम क्लाइंट है, आम जो लोग हैं, ये लोग जो टाइम पर नहीं पहुंच सकते या फिर जो है उनको खबर देर से पता चलती है, वैसे जो लोग हैं वो बेचारे फंसे रहते हैं। तो बेरेटॉन कराची अगर अपनी रेपो क्लियर करना चाहता है, अपने मामलात को क्लियर करना चाहता है, नए प्रोजेक्ट्स को भी ये कामयाब करना चाहता है, तो इसके लिए बेहतर ये है कि पहले अपने फैक्ट्रीज़ को क्लियर करें। वो खा वो ओल्ड बीटीके के हों, स्पोर्ट्स के हों, पैराडाइज के हों या किसी भी तरह के हों। ये तो थी बेरेटॉन कराची फैक्ट्रीज़ के लिए कुछ बातें। इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उसका आपको जवाब दूं। बेरेटॉन कराची में आप किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेरेटॉन कराची की नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।